इन मुफ्त के दस्तरखानों से एक और बड़ा नुकसान हुआ, वो थी अर्बनाइजेशन। लोग गांव से शहर आकर आबाद होने लगे। लाजमी सी बात है, जब एक गांव में रहने वाले ने देखा कि कराची में 3 वक्त का खाना मुफ्त और बेहतरीन मिल रहा है, वो भी बगैर काम किए, तो गांव में रहकर क्या करना, सो जाएंगे किसी फुटपाथ पर या फ्लाईओवर के नीचे। लोग शहर आने लगे। फ्लाईओवर्स, मैदान और नालों के पास झुग्गियां पड़ने लगी। बच्चे, मर्द और खवातीन भीख मांगते और जब थक जाते तो किसी दस्तरखान पे बैठकर खाना खाते, क्योंकि गांव में तो सख्त मेहनत के बाद भी ये खाना नहीं मिलता। जबकि कराची में दिन भर आराम करो और 3 वक्त का लग्जरी खाना फ्री में, कभी बकरे की मंदी, कभी कौरमा, कभी फिश फ्राई और कभी बिरयानी। इन मुफ्त के दस्तरखानों के मेन्यू किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं थे, जहां मिडिल क्लास जाने से पहले 2 बार सोचता है और मांगने वाला रोज आना ये खाना एंजॉय करता है। फायदा क्या हुआ ये तो वो खाना खिलाने वाला ही बताएगा, मगर इस कार खैर ने कराची का सोशल फैब्रिक ही बिगाड़ दिया। उनको अच्छा खाना मिल रहा है, अब उनको शेल्टर भी मिल गया, उनके किसी लिए अगर वो पर्टिकुलर किसी जबान, किसी सेक्ट, किसी जगह से ताल्लुक रखते हैं तो जनाब पॉलिटिकल पार्टी का साथ आ गया। अब उससे जराइम बढ़ने लग गए, वो नौजवान छीनेंगे, झपटेंगे। और अगर कुछ यूं समझ लें कि जिसको मकामी गैर मकामी के जो मसाइल पाकिस्तान में कराची में आ पड़े, जरा सी जब हालात सख्त होंगे, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर काम करेंगे तो उन्हें जनाब अपने गाँव भाग जाना। भिखारी कम होने के बजाय ज्यादा होने लगे। मांगने के नए तरीके इजाद हुए। पहले भिखारी का मतलब होता था एक गंदे से हुलिये में मांगने वाला शख्स। आज सूटेड बूटेड लोग सिग्नल पर खड़े मांगते हैं। किसी फुटपाथ पर बच्चा अपना बेचने का सामान गिराए घुटनों में मुंह दिया बैठा मिलेगा। कहीं कोई मजदूर बेलचा पकड़े मांगता दिखाई देगा। कोई गोद में नीम बेहोश बच्चे को लेकर खड़ा नजर आएगा। कहीं औरत छोटी छोटी बच्चियों के साथ मांग रही होगी। हमने फ्री में खाना खिला कर इन भिखारियों का पूरा नेटवर्क इतना मजबूत कर दिया कि वो माफिया बन गया। पाकिस्तान में हर इदारे को ना स्टेट्स दिखाने होते हैं। अगर कोई एनजीओ है तो एनजीओ को अगर अपनी फंडिंग को इंक्रीज करना है तो उसको नंबर्स बढ़ाने, फिर वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करेगा, बजट लगाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा, 500 को 5000 दिखाएगा, 5000 को 5 लाख दिखाएगा, एग्जीबिशन करेगा ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर लोग देखेंगे इसके पास भीड़ बहुत है, ये सही चंदा इसको दे दो। ये तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दस्तरखान कराची में लगते हैं, लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे कम गरीब शहर है? जी हाँ, बलूचिस्तान, कोहिस्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, हरनाई, किला सैफुल्ला जैसे इलाके जहाँ 60 से लेकर 90% तक गुर्बत है, वहां आपको ये मुफ्त के दस्तरखान नजर नहीं आएंगे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि मकसद मुआशरा सुधारना नहीं, डोनेशन है। और डोनेशन उन इलाकों में नहीं मिल सकती जहां हकीकी मसाइल हैं। और डोनेशन नहीं मिलेगी तो धंधा कैसे चलेगा? मगर क्या सिर्फ डोनेशन से ही धंधा चलता है? नहीं भाई, और भी तरीके हैं। मुझे 2 लोगों ने रब्ता किया और वो रब्ता इस बुनियाद पर था कि चूंकि आप सहाफ़ी हैं और आपके बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात होते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं सहाफ़ी क्या कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे बाकायदा जो मुख्तलिफ ट्रस्ट होते हैं उनकी एक फ़हरिस्त भेजी गई। और मुझे एक साहब ने कहा कि किसी कॉल सेंटर के पैसे आने और वो पैसे करोड़ों में, 25-30 करोड़ रुपए उन्होंने बताए। तो उन्होंने कहा कि वो पैसे आप जो है, आप किसी ट्रस्ट का जो आपके जानने वाले हैं, आप वहाँ पर उनके अकाउंट में वो पैसे उतार दें, तो होगा ये कि जब वो ट्रस्ट के अकाउंट में आते हैं ना, टैक्स से वो मुस्तस्ना होते हैं, तो वो फिर आप अपना कमीशन रख लें, जो ट्रस्ट है वो अपना कमीशन रख लें। और वो कमीशन नहीं था, बल्कि वो ये बात थी कि अगर 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो 5 करोड़ तो उस ट्रस्ट के हो गए और बाकी जो 5 करोड़ रुपए होंगे वो हम आप आपस में तकसीम कर लेंगे। इस बंदर बांट में सोसाइटी का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एनजीओ एक कामयाब बिजनेस मॉडल बन गया। इतना कामयाब कि हर बड़ी शख्सियत ने अपनी एक एनजीओ बना ली, जिसकी फेस वैल्यू मार्केट में बन गई। उसने अपना ट्रस्ट बना लिया, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, सियासतदान हो, खिलाड़ी हो या अदाकार, क्योंकि एनजीओ बनाने का मतलब था कई कवानीन से इस्तिस्ना। आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, ब्लैक को व्हाइट करें, असलहा स्मगल करें, मनशियात बेचें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें, हर चीज से इस्तिस्ना। इसीलिए FATF ने पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए जो शराइत रखी, उनमें एनजीओ से रिलेटेड भी कई डिमांड्स थी।